वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे जो कि आपका वोकेबलरी है। इसमें कुछ वर्ड दिए हुए हैं और उसके जरिए आपको कुछ समझाया गया है। उसे पहले हम लोग देखते हैं। आपके पेज नंबर 103 में है। लुक एट दीज वर्ड्स। इन शब्दों को देखें, इन वर्ड्स को देखें। टेल, टेल, हियर, हेयर। ये दोनों देख रहे हैं, दोनों का साउंड टेल टेल, दोनों का साउंड एक जैसा है। TAIL टेल और TALE टेल, लेकिन दोनों का स्पेलिंग और दोनों का मीनिंग दोनों क्या है, चेंज है। जैसे TAIL टेल, टेल माने क्या होता है, दुम। और TALE टेल, टेल मीन्स कहानी। उसी तरह से HEAR हियर और HARE हेयर मीन्स HEAR हेयर मीन्स सुनना और HARE हेयर मीन्स खरहा या खरगोश होता है। आगे दिया हुआ है आपको दीज वर्ड्स साउंड एलाइक बट दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। यहां ये कहा गया कि ये वर्ड जो दिए हुए हैं ये दोनों के साउंड एक जैसे हैं, लेकिन इसके स्पेलिंग और इसके मीनिंग अलग अलग है। वर्ड्स दैट साउंड एलाइक that have different spelling and meanings are called homophones। ये वर्ड जैसे कि दिए हुए हैं, इसका स्पेलिंग और मीनिंग अलग हो वो, लेकिन साउंड एक जैसा हो, वो होमोफोन्स कहलाते हैं। होमोफोन्स क्या है? होमोफोन ग्रीक का वर्ड है जिसका मीन्स होता है, होमो मीन्स होता है सेम और फोन मीन्स होता है मीनिंग। मीन्स दोनों को मिलाकर ग्रीक से लिया गया है, ग्रीक वर्ड है ये। इस होमोफोन दोनों का मीनिंग होता है एक जैसा आवाज। ठीक है, तो आगे B1 में आप लोगों को कहा जा रहा है द फॉलोइंग सेंटेंसेस साउंड ऑल राइट व्हेन दे आर रीड आउट बट दे डू नॉट मेक सेंस व्हेन रिटन। रिप्लेस द प्रॉब्लम वर्ड्स एंड रीराइट द सेंटेंसेस करेक्टली। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि यहाँ जो वर्ड सेंटेंस दिए हुए हैं उसके साउंड बिल्कुल ठीक है। जब आप उसको पढ़िएगा तो उसके साउंड बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो वर्ड दिए हुए हैं इसकी वजह से ये सेंटेंस कोई मीनिंग नहीं दे रहा है। तो आप उस प्रॉब्लम को, उस जो वर्ड है जहां पे वो वर्ड आना चाहिए, स्पेलिंग कुछ और होगा, जिससे उसका मीनिंग कुछ और होगा, लेकिन कुछ और वर्ड दिया हुआ है उसको चेंज कीजिए। मीन्स यहाँ होमोफोन्स वाला सिस्टम है कि जहां होमोफोन्स यूज हुआ है तो वर्ड कुछ और यूज होना चाहिए, तो यूज कुछ और हो गया है, उसे चेंज करके उसे फिर से लिखे। तो हम देखते हैं ये आपका क्या है। B1 का पहला है हाउ मच डज ए लीटर ऑफ वाटर वे। यह क्या कहा जा रहा है कि 1 लीटर पानी कितना रास्ता होता है, ये कोई मीनिंग नहीं हुआ। अगर हम यहाँ देखिए क्या हुआ है, यहाँ वे जो है वे वेट से होता है वो पड़ेगा, लेकिन यहाँ रास्ता वाला दे दिया गया, तो इसे हम रिप्लेस करेंगे। हाउ मच डज ए लीटर ऑफ वाटर वे, WEIGH यहाँ हो जाएगा वे। अब ये आपका मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया कि 1 लीटर पानी में कितना वजन होता है। उसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा है डू यू नो वाई नो वन केम। नो, आई डोंट नो। इसमें देखिए क्या करा, क्या तुम जानते हो कि क्यों नहीं जानना कोई आया। फिर कहता है नो, जानता हूं, आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं, इस तरह से सेंटेंस हुआ। ये आपका कोई सेंटेंस नहीं दे रहा है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, डू यू नो वाई, यहाँ पे हम इसे रिप्लेस करते हैं, नो को KNOW की जगह पे हम नो लिखते हैं। वाई डू यू नो वाई नो वन केम, क्या तुम जानते हो कि क्यों नहीं कोई आया। एक सेंटेंस हो गया। आगे यहाँ देखिए नो, अगर यहाँ पे हम नो दे देते हैं तो हो जाएगा कि नहीं। आई डोंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा नो, KNOW नो, नहीं मैं नहीं जानता। ये आपका एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया। ठीक है, उसी तरह से थर्ड में हम देखते हैं एनिमल्स।
एनिमल्स दैट ईट मीट आर कॉल्ड कार्निवोरस। जानवर जो कि मिलते हैं कहलाते हैं कार्निवोरस। कोई सेंटेंस है? कुछ नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पे मीट की जगह पर हम MEET की जगह पे हम MEAT लिख देते हैं मीट, तो क्या होगा? आपका मीनिंगफुल सेंटेंस हो जाएगा। एनिमल्स दैट ईट मीट आर कॉल्ड कार्निवोरस। वह जानवर जो कि मीट खाते हैं कार्निवोरस कहलाते हैं। उसके बाद फोर्थ में देखें, पीपल फ्रॉम सम कंट्रीज राइट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। लोग, कुछ देश के लोग जो दाएं से बाएं। कुछ हुआ? ये सेंटेंस नहीं हुआ। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको राइट को हम रिप्लेस कर देते हैं, इसे मिटा करके हम WRITE राइट लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? पीपल फ्रॉम सम कंट्रीज, कुछ देश के लोग दाएं से बाएं लिखते हैं। एक सेंटेंस हो गया, मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया। इसी तरह से आगे हम देखते हैं फिफ्थ को, पे द ग्रोसर द मनी दैट इज ड्यू टू हिम। यहां जो ड्यू दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ग्रोसर को पैसा चुकाओ जो कि उसको ओस हो। सेंटेंस हुआ? नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पे ड्यू मीन्स देनदारी, अगर यहाँ ये ड्यू टू हो जाए, जो उसको चुकाना है वो चुका दो, तो ये एक सेंटेंस हो गया। पे दो ग्रोसर द मनी, ग्रोसर को पैसा चुकाओ, दैट इज ड्यू टू हुम, जो उसको दे हो, जो उसको चुकाना है वो चुका दो, तो एक सेंटेंस हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए सिक्स्थ है, चेक द होल टैंक एंड फाइंड आउट वेयर द होल इज। यहाँ चेक द होल टैंक, होल टैंक, इसको हम क्या करेंगे? टैंक होल कर देंगे। हम इसे थोड़ा रिप्लेस कर देते हैं, इधर से उधर कर देते हैं, टैंक होल, टैंक होल। एंड फाइंड आउट वेयर इज, यहां डॉग, इसको मिटाते हैं और लिख देते हैं वेयर के बाद इज देंगे, वेयर इज द होल। ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो जा रहा है। उसके बाद 7th को देखते हैं, बहादुर रैन अवे व्हेन ही सॉ ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। बहादुर भाग गया जब उसने देखा हाथी को। कुछ हुआ? सुना देखा, हाथियों के सुना देखा, कुछ हुआ? तो इसमें क्या होगा? ये जो हर्ड है HEARD, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं हर्ड, HERD, हर्ड मीन्स झुंड। बहादुर रैन अवे, बहादुर भाग गया, व्हेन ही सॉ ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, जब उसने हाथियों का एक झुंड देखा। ठीक है। उसके बाद 8th को देखिए, ए नाइट arrived at the palace on a dark cold night. A night, एक रात पहुंचा, at the place, एक महल में, on a dark cold night, एक अंधेरी और ठंडी रात को। पैलेस महल में जाइएगा तो वहां ठंडा या अंधेरा होगा नहीं, तो क्या होगा? इसका मीन्स है कि यहाँ पे जो है पैलेस की जगह पे प्लेस यूज होगा। पैलेस मतलब महल और प्लेस माने जगह। एक रात ऐसी जगह पे पहुंचा, एक जगह पे पहुंचा जहां बहुत ही ठंडा और अंधेरा था। उसके बाद 9th देखते हैं, यू विल लूज ए मार्क बाय राइटिंग ए रॉन्ग आंसर। यू विल लूज ए मार्क ऑफ राइटिंग ए रॉन्ग आंसर, तुम खो दोगे। तुम, लूज मीन्स ढीला होता है, यहाँ तुम ढीला एक मार्क गलत आंसर लिखने की वजह से, कोई ये नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर हम लॉस लिख देते हैं तो फिर क्या होगा? एक मीनिंग हो जाएगा खो देना। यू विल लॉस ए मार्क बाय राइटिंग ए रॉन्ग आंसर, कि तुम एक गलत आंसर लिखने की वजह से अपना एक मार्क खो दोगे। तो ये आपका कुछ
वर्ड्स चेंज किया गया है, रिप्लेस करके इसे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया गया है। आपका जो सेंटेंस था वो मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं था, तो उसे वर्ड को रिप्लेस करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया गया है। जैसे वन में था हाउ मच डज ए लीटर ऑफ वाटर, यहाँ वे था WAY वे, उसे चेंज करके WEIGH वे डाला गया। उसके बाद डू यू नो वाई, यहाँ पे KNOW नो था तो उसे चेंज करके NO नो लिखा गया। यहाँ KNOW था नो, तो यहाँ भी उसे चेंज करके NO डाला गया। यहाँ NO था तो यहाँ KNOW नो डाला गया। उसके बाद फोर्थ में है पीपल फ्रॉम सम कंट्रीज राइट, यहाँ पे RIGST राइट था, उसे रिप्लेस करके WRITE राइट लिखा गया। उसके बाद देखें यहाँ आपका DEW ड्यू था, उसे हम लोग रिप्लेस करके DUE ड्यू लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ होल टैंक था, उसे हमने चेंज कर दिया टैंक होल। उसी तरीके से यहाँ इज बाद में था वेयर द होल इज, ये भी लगभग ठीक ही था, लेकिन इसे हमने थोड़ा चेंज कर दिया वेयर इज द होल। उसके बाद सेवेंथ है बहादुर रैन अवे व्हेन ही सॉ ए हर्ड, यहाँ HEARD हर्ड था, उस वर्ड को रिप्लेस करके HERD हर्ड से मींस झुंड से हमने उसे रिप्लेस किया। उसके बाद नाइन्थ है ए नाइट एट द, यहाँ पे आपका पैलेस था PALACE पैलेस था, उसे रिप्लेस करके हमने लिखा PLACE प्लेस। उसके बाद यहाँ यू विल लूज, यहाँ लूज लिखा हुआ था LOOC लूज, हमने यहाँ LOAC लूज लिख दिया। इस तरह से इसे रिप्लेस किया हूं। उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से आपको B1 को सॉल्व करने में आसानी होगी, और अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक कर देंगे, और इस तरह से मैं और भी क्लास का और इससे आगे इसे सॉल्व करूंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको और भी वीडियो मेरा मिले आपको। साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, और अगर कहीं कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे ताकि मैं उसे बेहतर कर सकूं। थैंक यू।